वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के 14th लेक्चर में। तो 13th लेक्चर तक क्या चीजें हो चुकी हैं उसको जानने के लिए आपको फटाफट से जाकर के उसको देख लेना होगा ताकि चीजें आगे आसान हो जाए। फिर भी मैं छोटी सी चीजें बता करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि हम लोगों ने देखा था लास्ट पॉइंट वो था दो समांतर धारावाही चालक के बीच में लगने वाला बल, और ये दो समांतर धारावाही चालक है तो उनके बीच में जो बल होगा वो चुंबकीय बल होगा। दोनों के बीच में अगर धारा की दिशा एक ही दिशा में होगी तो बल कैसा होगा हमने कल देखा था। ठीक है, आज उसी पर थोड़ा सा आगे बात करेंगे और अगर हमने कल होमवर्क दे रखा हुआ था उसी पर थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। अगर मैं करंट के बारे में बात करूं और करंट एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट हो जाए, मतलब एक करंट अप साइड हो जाए और दूसरा करंट डाउन साइड हो जाए, तब ये कहानी क्या होगी। तो अगर मैं बात करूं इसके कारण यहाँ पर फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा बच्चों, आई होप आपको फॉर्मूला लर्न होगा। फॉर्मूला होता था F/L, ये F1/L लिखा था, दोनों वैल्यू सेम ही थी। पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स सेम होता है। ठीक है, वो कैसे पता चला था, वो यहां से पता चला था μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन D। ओके, ये D क्या था, इनके बीच का जो सेपरेशन था वो था। तो याद होगा आपको बच्चों कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन D। ओके, अगर मैं बात करूं करंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो तो क्या होगा। तो अगर इसमें करंट का डायरेक्शन अप साइड है और इसमें करंट का डायरेक्शन डाउन साइड है तो कहानी क्या बताती है। करंट अप साइड है तो चला चेक करते हैं। तो करंट अप साइड है तो इस पॉइंट पर अगर मैं निकालने की कोशिश करूं इस पॉइंट पर, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा है, राइट हैंड से निकालेंगे तो वो कहाँ जा रहा है, इन साइड बच्चों। तो इन साइड को आप कैसे दिखाया, तो ये क्रॉस कर दिया आपने, क्रॉस कर दिया। जब ये क्रॉस कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पहले वाले की वजह से होता था B1 अंदर की। सिमिलरली मैं अब इसमें पहने वाले करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर अब फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कैसा आएगा वो चेक करने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने हाथ को सेट कर दीजिए। करंट की डायरेक्शन में ये आपने दिखा दिया, ये वाला मिडिल फिंगर दिखा दिया, मध्य फिंगर, और इसके बाद फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो कहां आ रहा है, आउटवर्ड। दिमाग लगाइएगा बच्चों, आउटवर्ड। ठीक, इसको हम लोग F2 लिख सकते हैं क्योंकि सेकंड कंडक्टर है। सिमिलरली ये किसके लिए आप बात कर रहे थे, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ के लिए बात कर रहे थे, और फिर बाद में आपने इसको डिवाइड कर ही लिया था, वो आपको जैसे प्रीवियस में बताया गया था वैसे ही होगा, बस डायरेक्शन बदला है। सिमिलरली मैं इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं तो फिर राइट हैंड से फिर से राइट हैंड के बारे में बात करूं तो राइट हैंड करंट हमको दिखाता है और आपने निकालना इधर है तो आपने ऐसे सेट कर लिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपने लिया है वो कहाँ जा रहा है, इन साइड, क्योंकि हथेली अंदर की ओर है, इन साइड। तो पाम के डायरेक्शन में, हथेली के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर अंदर की ओर दिखाने के लिए आपको फिर से क्रॉस दिखाना होगा यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड अब सेकंड वाले की वजह से है तो आपने B2 लिख दिया। अब जो चेक करेंगे कि आप फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपने करंट के डायरेक्शन में इसको सेट किया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मतलब अंदर ले गए। अब फोर्स का डायरेक्शन जो कि आपकी थंब को दिखा रहा है वो कहाँ है, ऑफकोर्स वो है आउटवर्ड, जिसका नाम आप लिख सकते हैं F1। तो F1 और F2 दोनों आपको पता ही है कि सेम ही आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरीके के फोर्स जो इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे हम लोग कहते हैं रिपल्शन। तो बातें क्लियर हो रही हैं कि यहां पर अगर फोर्स चेक किया जाए कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने पर फोर्स कैसा होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये नेचर रिपल्सिव होगा। आई होप ये बातें क्लियर हो गई हैं, मैग्नीट्यूड इतना ही और नेचर रिपल्सिव। ओके, आइए एक एग्जांपल से इसको और थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। ओके, लिसन, हमारे पास एक एग्जाम्पल आपके लिए है। वो एग्जाम्पल है कि हमारे पास दो कंडक्टर कुछ इस तरीके से है। अब ये दो कंडक्टर में एक में करंट जो है वो फ्लो कर रही है 5 एम्पियर, और सिमिलरली मैं बात करूं यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो है 15 एम्पियर। ओके, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 0.1 मीटर। आपको निकालना कहाँ है, आपको निकालना है ठीक मिड पॉइंट पर और एक आउट पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और ये है 0.05 मीटर की दूरी पर। ओके, तो यहां पर आपको
और यहाँ पर आपको दोनों जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आइए चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक, कंडक्टर का नाम आपने रखा ए और बी। तो कंडक्टर के पॉइंट पी पर, पहले कंडक्टर के पॉइंट पी पर और कंडक्टर के पॉइंट क्यू पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। बीपी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। दूसरा निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्यू पर, ओके। और फिर तीसरा निकालना है आपको फोर्स, इनके बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू कैसी होगी। तो आई रिपीट कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और फोर्स निकालना है बच्चों इन दोनों के बीच में कैसा होगा और नेचर कैसा होगा, इसका नेचर भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ओके, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पर निकाला जाए। निकालने के लिए सबसे पहले ये मिड पॉइंट है बच्चों ना, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहां से 0.05 और यहां से भी 0.05 मीटर, दोनों जगह इक्वल डिस्टेंस। तो यहां पे मुझे निकालना होगा तो मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करिएगा, ऊपर की ओर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर अंदर की ओर। और यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं यहां से तो बाहर की ओर, तो बाहर की ओर यहां से इस पर है और अंदर की ओर यहां से इस पर है। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड बड़ा कौन होगा। तो ऑफकोर्स ये ज्यादा करंट है, ये स्ट्रांग होगा। तो B2 माइनस B1 लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस तो करना पड़ेगा, ये तय हुआ। तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर था, एक अंदर था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। म्यू नॉट अपॉन क्या होता है 2 पाई, इसकी वजह से निकालेंगे तो आप लिखेंगे क्या I1 अपॉन और डिस्टेंस क्या R1, जो कि आपको पता ही है। और सिमिलरली यहां पर R1 भी लिख सकते हैं बच्चों, और ये हाफ है डिस्टेंस की, तो D/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं माइनस करने जा रहा हूं क्योंकि इसके वजह से था, तो यहाँ पे हम I2 लिख रहे हैं बच्चों। सिमिलरली मैं बात करूं इसके वजह से, तो यहाँ पे I1 अपॉन D/2 लिख सकते हैं, डिस्टेंस का हाफ। ओके, डिस्टेंस आपको पता ही है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷। ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको लर्न होगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो यहां से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली 2 × 10⁻⁷, क्योंकि ये अपॉन 4 नहीं है, 2 है। साथ में I1 की वैल्यू, यहाँ पे D/2 को कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो D/2 को कॉमन ले लीजिए, D/2 कॉमन हो गया। और सिमिलरली I2 की वैल्यू कितनी है 15 और I1 की वैल्यू क्या है 5 है। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 × 10⁻⁷ अपॉन D की डिस्टेंस 0.1 मीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में ही रख देंगे, और इंटू 10। ओके, तो यहां से आपने इंटू 10 करा हुआ है, पॉइंट शिफ्ट करेंगे, ये 100 हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। टेस्ला यूनिट होती है। डायरेक्शन किसका होगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है, करंट ज्यादा है, तो डायरेक्शन कहां होगा आउटसाइड, और आउटसाइड के बच्चों किससे दिखाते हो डॉट से। तो फाइनल आंसर होगा इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। ओके, तो अब हम बात करें कि एट पॉइंट P पर निकल गया, अब एट पॉइंट Q पर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। एट पॉइंट Q पर निकालने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका डिस्टेंस D रख देते हैं, और अगेन बात करते हैं कहां पर Q पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट Q। तो डिस्टेंस बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.05 मीटर ही गिवन है। ओके, 0.05, और ये तो आपको पता ही है, ये कितना दिया हुआ था 0.1 मीटर। ओके, तो अब हम पहले काम करेंगे, इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे और इसके वजह से यहाँ, और दोनों का डायरेक्शन चेक करिएगा, इन साइड दोनों का होगा, इसकी वजह से भी अंदर और इसकी वजह से भी अंदर, और अंदर मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे। तो नाउ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं B, तो ये हो जाएगा B2 + B1
तो सिमिलरली यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई दोनों में होगा, कॉमन ले लेते हैं और यहाँ B2 की वजह से मतलब यहाँ पर आपका I2 अपॉन ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ऑफ कोर्स ये कम है तो ये आप लिख सकते हो कितना, तो आप लिख सकते थे कितना d/2 लिख सकते थे क्योंकि ये डिस्टेंस का आधा ही है, या फिर वैल्यू भी लिख सकते हो और सिमिलरली प्लस करिएगा I1 अपॉन इसकी वजह से यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा d प्लस ये डिस्टेंस प्लस d/2 ये डिस्टेंस हो गया, ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने वैल्यू रखनी है 2 इंटू 10⁻⁷ d/2 कॉमन ऑफ कोर्स हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं तो वैल्यू रखिएगा, ये कितना है I2 की वैल्यू 15 और डिस्टेंस क्या है 0.5 प्लस यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 5 अपॉन 3d/2 3d/2 d की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन 2, ये ब्रैकेट में ले लीजिए, ये भी ब्रैकेट में, और इसको करना है सॉल्व, करते हैं सॉल्व। यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, थोड़ा सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, 2 को शिफ्ट कर लीजिए ऊपर हो जाएगा सिर्फ, तो ये लिखा जा सकता है आपका 15 अपॉन 0.05 प्लस 10 अपॉन 0.3 ब्रैकेट क्लोज। इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क होगा जिसे आप कर सकते हैं आसानी से। ये 15 है और ये 10 करके आप मुझे आंसर बता सकते हैं। डायरेक्शन जहां तक बात आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या लिखिएगा लास्ट में, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर होगा फाइनल आंसर। अगेन अब चलते हैं लास्ट इसमें पार्ट है उसको कैलकुलेट करने की, अब वो होगा आपका फोर्स। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, नेचर कितना होगा, टोटल फोर्स निकालना है तो हम टोटल फोर्स के लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए। अगर आपको पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पर पूछा है तो फिर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये पूछा गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग करेंगे क्या, थर्ड पॉइंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे इसके, इस कंडक्टर पे जो दोनों पे करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इसको निकालना चाहते हैं F/L, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन d, और यहां पर आप 2 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हैं, 5 इंटू 15 अपॉन d की वैल्यू 0.1। ओके, फॉर्मूले पर फिट करिए, 2 इंटू 75 इंटू 10⁻⁷, और ये आएगा 150 इंटू 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। और नेचर कैसा होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा अट्रैक्शन। ये जो होगा अट्रैक्शन आपने देखा, अपोजिट होता तो रिपल्शन होता। आई होप क्लियर हो रहा होगा, क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिए हैं। आपको आज के लिए कुछ टास्क दिया जाएगा जिसको आपको करना है, एक एग्जांपल भी मैं उसके लिए बताऊंगा। कुछ टास्क है, ठीक है। निम्न चित्रों में आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। निम्न चित्रों में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। आइए चेक करते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, कौन कौन से ऐसे डायग्राम है जिसमें निकालना चुंबकीय क्षेत्र और कहाँ निकालना। तो सबसे पहला डायग्राम है आपका, वो कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करके बच्चों पास हो रहा है, और इसमें करंट अगर कैपिटल I है और ये कहीं ना कहीं तो ज्वाइन होगा यहाँ पर, और मान लेते हैं कि ये जहां ज्वाइन हो रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, आर्क इसका 60 डिग्री का है। तो इतने डायग्राम के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ऊपर। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में मौजूद है, ठीक। ये तो आपको बताना है कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ सेंटर पर
मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पर। ओके, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें भी करंट और इसमें भी करंट सेम है तो ठीक है। थर्ड की अगर बारे में बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से इधर फ्लो कर रहा है और ये हमने कर लिया सर्कुलर, और यहां पर हमने इसको ऐसे जोड़ लिया तो करंट यहां से ऐसे पास हो रहा है आई, ये ऐसे आई पास हो रहा है और यहां से होकर के बच्चों ये रिवॉल्व हो रहा है। इसके सेंटर पर हमको यहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा डायरेक्शन के साथ। इसके लिए ये रूल। और जब आप सर्कल की बात करेंगे तो जहां पर निकालना होता है वहां पे ऐसे हाथ रख देंगे और करंट का डायरेक्शन में ऐसे फोल्ड करिएगा। तो ये फोल्ड अप जब किया तो ये जो थंब होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और जबकि हाथ जो फोल्ड कर रहे हैं वो करंट का डायरेक्शन होगा। रिमेंबर, तो ये हो गया। और भी देखते हैं, अगर और कुछ क्वेश्चन मुझे मिले तो कुछ इस तरीके से। ये एक क्वेश्चन भी है, इसको भी लगाना है आपको। ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट ये ऐसे गया, ये रिवॉल्व हुआ, यहां से सेंटर हमने रेफर कर दिया, ये डिस्टेंस हमने ए दे दिया, ये डिस्टेंस हमने बी दे दिया। आपको निकालना है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर। ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगर देखूं कि यहां से अगर मुझे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर मुझे इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब देना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। ये एक डायग्राम हो गया, इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ये ओरिजिन हो गया। करंट ये पास हो रहा है तो आपको बताना है कि ओरिजिन पर इसमें कितना काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड। आर ये हो गया बच्चों, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी 2r। आपको निकालना है कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ओरिजिन पर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन कुछ आपको दिए गए हैं जिसमें से जिसको आपको लगाना है। लगा करके आप मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगी कैसे इसको हम सॉल्व करें। एक मैं बता देता हूं कि अगर मुझे इसको करना हो तो मैं कैसे करूंगा। अगर मैं देखूं तो ये एक लाइन है, मतलब एक कंडक्टर है, कंडक्टर के सिरे पर या एक्सिस पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो इसकी वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0, इसके वजह से यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र 0, और इस वाले सेक्शन के वजह से होगा। ठीक, तो इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, जो भी होगा आर की वजह से होगा। तो आर का जो फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई आई अपॉन आर। ये मान लेते हैं जो रेडियस है वो आर है, आर, और साथ में होता है अल्फा। अल्फा जो है वो ये वाला एंगल है, तो अल्फा को रेडियन में बदल लेना होगा हमको। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷, और आई को आई छोड़ दीजिए। अल्फा की जगह पे आप 60 है तो 60 को आप रेडियन में बदलेंगे। रेडियन बदलने के लिए π/180 कर लीजिएगा, और π/180 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, π/3 लिख सकते हैं। इसको बदल लिया रेडियन में, और नीचे बच्चों क्या है आर, रेडियस में आप आर लिख सकते हैं। तो यहां से फाइनली इसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे कितनी, ये आ जाएगी 10⁻⁻⁷/3 पाई आई अपॉन आर। और डायरेक्शन की जहां बात हुई, निकालना है ओरिजिन पर। अगर आप ऐसा हाथ रख के ऐसा फोल्ड कर दें, ऐसे फोल्ड कर दें करंट के डायरेक्शन में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी, अंदर की ओर होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया बच्चों, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसकी दिशा कहां होगी, अंदर की ओर होगी। क्रॉस लगा दीजिए। तो ये बात समझ में आ गई कि हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। इस तरह अगर मुझे इसका निकालना होगा तो करंट ऐसे आ रहा होगा, इसकी एक्सिस है, इसकी भी एक्सिस है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसकी भी एक्सिस है और इसकी भी एक्सिस है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसके वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से जो होगा वही इसकी वजह से भी होना है। ध्यान देना है कि अगर मुझे इधर निकालना होगा तो करंट ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और यहीं पर अगर इसकी वजह से निकालना है तो ऐसे हाथ रख के ऐसे करंट के डायरेक्शन में घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इसके वजह से जो होगा वो इसकी वजह से, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से घटा लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, ये कर लेंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो बच्चों ये मैंने कर दिया, ये भी बता दिया है। इसको ट्राई करिएगा, ये स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से ऐसे लगाइएगा, और इसकी वजह से आप सर्कुलर पैनल पे दोनों की वैल्यू को निकाल करके ऐड करना होगा। डायरेक्शन देख लीजिएगा, अगर डायरेक्शन सेम होगा तो ऐड करिएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम ना हो तो सब्सट्रैक्ट भी करना होता है। इसको भी करने के लिए इसके लिए अलग करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे।
छोटे वाले के लिए करिएगा तो यहाँ पे सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाना होगा, रेडियस आर। बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए लगाइए तो रेडियस आप बी लेंगे। इस तरह से अगर इसको लगाना होगा तो इसके लिए मुझे बस एंगल पता होना चाहिए। इसकी एंगल वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ 60 डिग्री। और नीचे वाले की कितनी हो जाएगी, अगर नीचे वाले के लिए सॉल्व करेंगे इस वाले सेक्शन के लिए तो 360 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा 300। ओके, तो इसको भी सॉल्व करिएगा। ये आई करंट फ्लो कर रहा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अगले लेक्चर का वेट करिए। धन्यवाद।